मसीहा ना सही, पर गरोड़िया खानदान की बदकिस्मती हमें यहाँ से जरूर आजाद करवाएगी। એટલે બરાબર, एकदम बराबर बोलियो भाई। ये गरोड़िया परिवार की बदकिस्मती तुम लोगों को इधर से आजाद कराएगी, अने किस्मत से वो बदकिस्मती हूं मैं, रसिक लाल। प्रभु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? એટલે तुम्हारा उद्धार करने आया हूं, इस बेबसी भरी लाचारी भरी जिंदगी से छुटकारा, आजादी। इस मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ? दुश्मन का दुश्मन दोस्त, અને इस वक्त बहु सखत है, અને हमारा दुश्मन भी एक ही है, गरोड़िया परिवार। इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। गरोड़िया परिवार से दुश्मनी निभाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा बेटा तो आजाद हो गया ना? अरे कैसे आजादी है? किसको बोलते हैं आजादी? पवित्रा किसको? वो पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है, जमानत पर लिया हुआ है, अभी भी उसके खिलाफ उसका केस बंद नहीं हुआ है। अरे मेरा बेटा आजाद होकर भी उस गरोड़िया निवास में बेबसी और लाचारी की जिंदगी जी रहा है। इतना बड़ा गरोड़िया परिवार, इतना बड़ा गरोड़िया परिवार का बिजनेस, ये सब होते हुए भी मेरा बेटा एक मामूली सी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरे, इसको बोलते हैं आजादी? यह सब उस गरोड़िया परिवार की वजह से हुआ। मैं इस कैद में रहकर तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, जो ये रोना तुम मेरे सामने रो रहे हो? जो पवित्रा, 1 और 1 11 होते हैं, ये एक साथ मिल जावे ने तो मैं गरोड़िया परिवार को नेस्ते नाबूद कर दूंगा 100%। हाँ, यहां से निकालने तक की जो बात है ना, એટલે चिंता नहीं करवानी हो, એટલે मैं हूं ने, मैं सब संभाल लूंगा। मैं, ये रसिक लाल निकालेगा तुमको इस जेल से बाहर। अगर ये बात है रसिक बाबू, तो 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 111 होंगे। क्यों मेरी जान? सौदा मंजूर? मंजूर है। हेलो। हेलो निखिल, सरस्वती बोल रही हूँ। कैसे हो तुम? दीदी हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक है। जानवी कैसी है? कहाँ है वो? इतने दिन हो गए, उसने एक फोन भी नहीं किया। निखिल, ये देखो ना, ये तोड़े कैसे लग रहे हैं मेरे पैरों में। दीदी यहीं खड़ी है जानवी, लीजिए उससे बात कीजिए। सरस्वती दीदी का फोन है। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पता है दीदी, मैंने सारा का सारा गांव देख लिया है। और माँ कैसी है? और गौरी दीदी, वो गोवा से आ गई? माँ बिल्कुल ठीक है, और गौरी भी गोवा से वापस आ गई है। दुर्गा का भी कल फोन आया था, वो भी ठीक है। अच्छा ये बता, तेरे ससुराल वाले सब अच्छे हैं ना? मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं दीदी। पिताजी ने मुझे चांदी के तोड़े दिए हैं।
बहुत खूबसूरत है और पता है मैंने पहन भी लिया है। बड़े, नई दुल्हन को समझा दे कि इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे वो तोड़े समझ रही है वो बेड़ियां हैं। जा। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं जानवी, वो नमन बहुत जोर से रो रहा है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं भी आती हूँ। 1 मिनट नहीं दुल्हन। जी भैया। कहा कह रही थी तुम अपनी बहन से कि पिताजी ने तुम्हें तोहफा दिया है? हाँ भैया, वो क्यों? मुझसे फिर कोई गलती हुई? हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है। तो तुम इन तोड़ों को गहना समझ रही हो। ये गहना नहीं, बेड़ियां हैं, बेड़ियां। भाभी, ये भैया क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं जो सच है। ये गहना नहीं, बेड़ियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी सीमा याद दिलाएंगी। ये याद दिलाएंगी कि एक औरत को अपनी सीमा कभी लांघनी नहीं चाहिए। कि तोड़ों से बेड़ियों का क्या रिश्ता? मैं कुछ समझी नहीं भैया। हम समझा दे तुम्हें। जिन्हें तुम जेवर समझ रही हो ना, वो जेवर ना है, जंजीरें हैं। हमारे कायदा कानून की जंजीरें, हमारे नियम की बेड़ियां। मुझे बेड़ियां एक बात हमेशा याद दिलाए घर की बहू को कि घर की बहू की क्या सीमा होनी चाहिए, क्या दायरा होना चाहिए। और जो घुंघरों की आवाज आती है ना इसमें, ये आवाज ये बताए है कि घर की बहू कहां है, घर के कौन से कोने में है। तुम्हारा हर कदम हमारी नजर से दूर भी होगा ना, तभी तुम्हारी खबर हमारे कानों को बराबर लगी रहेगी। तो ये है जे घर का नियम। जो बातों से ना माने, पहना दो बेड़ियां पाओ मां। अब देखते हैं नहीं तो तुम हमारे कौन सी बात भूलती हो। हाँ? तू कहां जा रहा? अपने लुगाई के पीछे। अरे मर्द हो, मर्द बनकर रहो।
डॉक्टर, नमन को क्या हुआ है? घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चे को बुखार है और मैंने इंजेक्शन दे दिया है। कुछ दवाइयाँ मैं लिख कर दे रहा हूँ, उन्हें मंगवा लीजिएगा और बच्चे को दे दीजिएगा। बच्चा आपका शाम तक ठीक हो जाएगा। लाओ नियति, मैं दवाई लेकर आता हूँ। युवराज, कोई जरूरत नहीं है। नमन को वाकई में जब तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम नहीं थे, तो फिर आज कौन सा हक जताने आए हो? नियति, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। एक बार मैं दवाई ले आऊं, उसके बाद जो कहना है कह देना। बंद करो ये नाटक युवराज। हमने नमन को अब तक तुम्हारे बगैर ही पाला है और इसके आगे भी हम चाहते हैं कि तुम्हारा बुरा साया उस पर ना पड़े। ये तुम क्या बोल रही हो सरस्वती? नमन भी तो युवराज का बेटा है। हरगिज नहीं, नमन सिर्फ मेरा बेटा है। इसकी माँ भी मैं हूँ और बाप भी। सरस्वती, जाओ दवाइयाँ लेकर आओ। नियति, प्रिस्क्रिप्शन दे। सरस्वती दीदी, वो क्षितिज जी आपको बुला रहे थे। पर मुझे तो नमन की दवाइयाँ लेने जाना है। आप उनके पास बैठिए, मैं दवा लेकर आता हूँ। जी ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन और ये पैसे, जल्दी आइएगा। जी। गौरी बेटे, मम्मी जी, किस चीज के लिए तैयारियां हो रही है? मम्मी जी, आकाश को सरप्राइजेस बहुत पसंद है ना, तो मैंने उनके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की है और उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मम्मी जी, जल्दी से बताइए कि आकाश जी को खाने में क्या क्या पसंद है और उनके लिए मैं कौन सा केक बनवाऊं? गौरी, तुम आकाश की हर खुशी का ख्याल रखती हो। मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है बेटे ये सब देखकर। सचमुच हम कितने किस्मत वाले हैं कि तुझ जैसी बहू मिली है। आकाश ये सब देखेगा तो खुश हो जाएगा। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि ये प्यार की नौटंकी मेरे सामने मत किया। टू हेल विथ यू एंड योर फीलिंग्स। हाँ रमेश भाई, हाँ हाँ एकदम बराबर है। अरे आप सॉरी હું પછી તમને ફોન કરું। वो इधर कैसे है? दवाई लेने के लिए? એટલે घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई है? वो नमन बाबा को बुखार है। ओ बेचारा छोटी सी जान बोलो। એટલે मौसम बदल गया ना भाई, उसमें सब गड़बड़ हो जाती। अच्छा मैं चलता हूँ। ये दवाई तो इधर ही रह गई, ये तो वापस आना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
अब आएगा असली मजा, जब ये नमन बाबा का बुखार सारे गरोड़िया परिवार का सरदर्द बन जाएगा ने, એટલે तभी आएगा मजा। जिन्हें तुम जेवर समझ रही है ना, वो जेवर ना है, जंजीरें हैं। हमारे कायदा कानून की जंजीरें, हमारे नियम की बेड़ियां। नहीं दुल्हन, ना नहीं दुल्हन, मत रो। हम कह रहे थे ना तुमका कि ई घर में पिताजी के नियमों का पालन करना घर की बहू और बेटियों का धर्म है। अरे हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी दिल की बात को बताए। हमें तो बस सहनशीलता की मूर्त बनकर सभी की बात सुनना और सभी की मर्जी करनी है। पता है, यहाँ जब मोड़ी को घर से विदा करते हैं तो एक ही सीख देते हैं कि ससुराल में इंसान नहीं पत्थर बनकर जियो। कोई कुछ भी बोले पर बस सर झुकाओ और सुन लो। अपने सारे अरमान और इच्छाओं को, जो कुछ भी है, उसे मायके में छोड़ जाओ या फिर ससुराल में उनका गला घोट दो। हाँ नहीं दुल्हन, यहाँ की तो बस यही रीत है। जानवी, जानवी चलो यहां से। तुमने बहुत सह लिया, तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो गई, बस। अब हम यहां और नहीं रहेंगे। अगर पिताजी को अपने घर में हुकूमत करनी है तो करें, शौक से करें, लेकिन उनके ये कायदे, कानून, नियम हमारी जिंदगी में लागू नहीं होंगे। चलो यहां से। नहीं निखिल, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। क्या जानवी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ निखिल, मैं गलत थी और सजा तो मिलेगी ही ना। शायद मेरी ही गलती थी जो पिताजी के मना करने के बाद भी मैंने वो कमरा खोला। और अगर इस बात पर पिताजी मुझ पर गुस्सा है तो उनका गुस्सा जायज है। जानवी, भले ही पिताजी का गुस्सा जायज हो, लेकिन तुम उनके नियमों के दायरे में नहीं रह पाओगी। और जानवी, इस घर के रीति रिवाज तुम्हारे लिए नए हैं, पर इनको निभाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। ये कैसी बातें कर रहे हो निखिल? इस घर के रीति रिवाज भले मेरे लिए नए हैं, लेकिन मैं इन्हें निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं ही अपनी मर्यादा भूल गई थी। मुझे ही समझना चाहिए था कि मैं इस घर की बहू हूं और इस घर की बहू होने के नाते इस घर की परंपरा और बड़ों की बातों का पालन करना चाहिए। लेकिन मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं इस घर से इस तरह गलत होकर नहीं जाना चाहती। मैं अपनी गलती को सुधार कर इस घर में रहना चाहती हूँ। लेकिन हमेशा ना तो पिताजी गलत होते और ना ही उनका गुस्सा। अपना अपना नजरिया है। कल मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि पिताजी ने मुझे गहने दिए, अभी भैया ने मुझे बताया कि ये गहने नहीं,
ये बेड़िया लेकिन मैंने बेड़िया नहीं समझूंगी, मेरे गहने समझ कर ही पहनूंगी। समझ कर